जीवन का सार। सूर्योदय से पहले जागो तुम, सूर्योदय से पहले जागो तुम, सदा घूमने जाओ। कुछ हल्का व्यायाम करो फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। कहने का तात्पर्य है कि सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, सूरज उगने से पहले हमें अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। सदा घूमने जाओ, सदा घूमने जाने से विदेश घूमने जाना नहीं है, टहलना है, सुबह सुबह उठ के टहलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। कुछ हल्का व्यायाम करो फिर हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है। स्वस्थ शरीर बनाओ, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है स्वस्थ बनेगा। स्वस्थ प्रफुल्लित बाल को सब जन करते प्यार, सदा रहो आनंद से, यह जीवन का सार। कह रहा है कि स्वस्थ प्रफुल्लित बाल को, स्वस्थ प्रफुल्लित मतलब स्वस्थ बाल, बाल अर्थात बच्चा। स्वस्थ प्रफुल्लित जो बच्चे होते हैं उनको सब जन करते प्यार, मतलब सभी लोग प्यार करते हैं उन्हें। सदा रहो आनंद से, हमेशा खुश रहना चाहिए, यही जीवन का सार है। सार अर्थात निचोड़, सब्सटेंस, किसी चीज़ का निचोड़, हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का निचोड़, तो यही जीवन का सार है ना। मात पिता गुरु को सदा, मात पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम। उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। कह रहे हैं कि माता पिता और गुरु, गुरु अर्थात टीचर्स, है ना। माता पिता, माँ पापा, टीचर्स, इनको हमेशा नित्य प्रति मतलब हर रोज प्रतिदिन उनको प्रणाम करना चाहिए। उनके शुभ आशीष से, हमको टीचर बोलते हैं ना खुश रहो, या माँ बाबा बोलते हैं खुश रहो, तो उनके शुभ आशीष से, आशीष अर्थात आशीर्वाद से बन जाते सब काम, हमारे सारे काम बन जाते हैं उनके आशीर्वाद से, बड़े के। सबसे बोलो प्रेम से जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। सबसे बोलो प्रेम से अर्थात हमें सबसे प्रेम से बातचीत करनी चाहिए। जो तुम चाहते, जो तुम चाहो मान, अगर तुम मान चाहते हो तो हमें सबसे प्रेम से बातचीत करनी चाहिए। मान अर्थात रिस्पेक्ट, आदर, है ना। अगर हमें किसी से रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें भी उनसे प्यार से बोलना चाहिए। ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान, ऐसे जन को, जन अर्थात ऐसे व्यक्ति को जगत में, विश्व में सभी सम्मान देते हैं जो प्रेम से बोलते हैं, है ना। कहो न चुभती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ। दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को चुभती हुई बात नहीं बोलनी चाहिए, तीखा स्वर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। कटाक्ष नहीं बोलना चाहिए। प्रेम सुधा बरसाओ, हमेशा प्रेम बरसाना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, प्यार से बातचीत करनी चाहिए। दुर्बल बूढ़े या अपंग का, दुर्बल जो कमज़ोर होते हैं, बूढ़े जो वृद्ध होते हैं, या अपंग जिनका कोई, जैसे लूला है, लंगड़ा है, जिनका कोई एक अंग भंग हो, उन्हें अपंग कहते हैं, है ना। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें। सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। सेवा से मेवा मिले, चित्त प्रफुल्लित होए। कहने का तात्पर्य है कि सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है ना। इससे बड़ा न कोई, इससे कोई भी बड़ा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। सेवा से मेवा मिले, सेवा से ही हमें मेवा मिलता है। चित्त प्रफुल्लित होए, सेवा से मेवा मिले, चित्त प्रफुल्लित होए। सेवा से हमें क्या मिलता है? मेवा मिलता है, और चित्त हमारा जो है वो प्रफुल्लित होता है। चित्त अर्थात मन, प्रफुल्लित होना मतलब खुश होना।
इससे हमारा मन जो है क्या होता है, खुश होता है। जो कुछ करना झट करो, जो कुछ करना झट करो, कभी ना लगाओ देर, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो कुछ करना है फटाक से झट से कर लेना चाहिए, कभी हमें देर नहीं करना चाहिए। देरी करना है बुरा, जो देरी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, देरी करना अच्छी बात नहीं है। लेगा आलस घेर, हमें आलस्य घेर लेता है, अरे थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, इस तरह क्या होगा, आलस घेर लेता है ना। हम क्या हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं इस तरह। आलस को बैरी समझ, रहना उससे दूर, ठाली बैठो मत कभी, करो काम भरपूर। कह रहे हैं कि आलस को हमें अपना बैरी समझना चाहिए। बैरी मतलब क्या होता है, शत्रु, दुश्मन, है ना। आलस को बैरी समझ, आलस्य को अपना शत्रु समझना चाहिए। रहना उससे दूर, हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। हम अपने शत्रु से क्या करते हैं, दूर रहते हैं। इसलिए आलस जो कि हमारा शत्रु रूपी है, तो उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। ठाली बैठो मत कभी, करो काम भरपूर। ठाली मतलब क्या होता है, निकम्मा बैठना, खाली बैठना, ऐसे ही जो बेकार बैठे रहता है उसको ठाली बोलते हैं, ठाली बैठना, है ना। ठाली बैठो मत कभी, हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। करो काम भरपूर, हमें भरपूर काम करना चाहिए, है ना। मूल्यवान है समय बहुत, क्षण एक न व्यर्थ गवाओ, घर के कार्य स्वयं करने में कभी नहीं शर्माओ। कहने का तात्पर्य है कि मूल्यवान है समय बहुत। क्या मूल्यवान है, समय। हमारा समय बहुत ही मूल्यवान है, हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। घर के कामों को स्वयं करने में कभी शर्माना भी नहीं चाहिए। अपने घर के काम करने में कैसी शर्म, है ना। गुण गाता जो सदा तुम्हारे, जो हमारे गुण हमेशा गाते रहता है, उसे न मित्र बनाओ, उसे हमें अपना मित्र कभी नहीं बनाना चाहिए। क्यों, अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी नहीं इतराओ। हमें अपनी प्रशंसा सुनकर नहीं इतराना चाहिए। और जो हमारे गुण गाता हो उसे हमें अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र शत्रु के समान होते हैं, है ना। अपनी प्रशंसा सुनकर इतराना भी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।